एक बार फिर पाकिस्तान में आग है, धुआं है, तबाही है, बर्बादी है। क्यों? तो क्या हुई? बलूचिस्तान के शहर कोयटा में आज बम ब्लास्ट हुआ है और हमला किया गया है एक ट्रेन पर। ट्रेन को तो चले निशाना बनाया गया। पार्किंग में खड़ी 30 से 40 गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो गई हैं। इतना बड़ा धमाका। इंपॉर्टेंट चीज ये है जिस चीज को समझना चाहिए कि हम कब तक ये लाशें उठाते रहेंगे। अभी तक 40 के करीब शहादतें हो गई हैं। इस धमाके में 2.5 दर्जन के करीब शहादतें हो चुकी हैं। तकरीबन 60 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की अतलाक मौसूल हो रही हैं। ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? यही है कि भाई हम जनाजे उठा कर थक गए। अब नाज़रीन हमारी बस हो गई, ये बहुत ज्यादा हो गया है और ये बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। ये नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल बस हो गई है। भारत आज भी इस दुख में मुब्तला है कि कैसे पाकिस्तान को तोड़े, कोई सूरत उसको नजर नहीं आ रही है। अब पाकिस्तान जाहिर है इसमें बार बार कह चुका और कह रहा है कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। कभी खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके से, कभी बलूचिस्तान के किसी इलाके से, फिर पख्तूनख्वा, फिर बलूचिस्तान, कभी इधर कभी उधर। तो एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल नाज़रीन, जहां पर हमारे फौजी जवानों की, उनकी फैमिलीज की, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की, हमारे पुलिस वालों की, हमारे आम शहरियों की नाज़रीन हमारी आंखों के सामने जाने जा रही है। हम इन चीजों को नहीं ठीक कर पा रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि कल सुबह पाकिस्तान के कोयटा रेलवे ट्रैक में खड़ी एक ट्रेन में एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला होता है, जिसमें करीबन 60 से 70 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और 100 से ज्यादा लोग इसमें अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। परंतु जब से पाकिस्तान के कोयटा में यह धमाका हुआ है, तभी से पूरा का पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है कि यह धमाका किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने किया है। इस धमाके के पीछे रॉ का हाथ है, इस धमाके के पीछे भारत का हाथ है, ऐसा पाकिस्तान पिछले 24 घंटों से चिल्ला रहा है। खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एक बार फिर पाकिस्तान में आग है, धुआं है, तबाही है, बर्बादी है। फौजी जर्नैलों के इक़्तिदार की कीमत पूरी कौम चुका रही है। मैं एक बार फिर ये सवाल करने पे मजबूर हूं कि आखिर ऐसी क्या वजह है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आप दहशतगर्दों को मारते भी जाते हैं लेकिन दहशतगर्द खत्म होने के बजाय बढ़ते चले जाते हैं, तादाद बढ़ती जाती। हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ये तस्लीम कर लेते हैं कि दहशतगर्दों के पीछे इंडिया है, अफगानिस्तान है, फलां है, फलां है, फलां है। आपकी सारी बातें हम मान लेते हैं। इस सवाल का जवाब तो दे दें कि दहशतगर्द मार मार के भी ख़त्म क्यों नहीं हो रहे, उन्हें मज़ीद कुमक कहाँ से मिल रही है, दहशतगर्दों की सप्लाई कहाँ से आ रही है। सप्लाई में इंसानों की बात कर रहा हूँ। सवाल, क्या सारे दहशतगर्द वो खैबर पख्तूनख्वा में हों या बलूचिस्तान में, क्या पाकिस्तानी शहरी हैं? अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं, आप मार मार के उनको ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे अगर वो दहशतगर्दी के रास्ते पर चल पड़े हैं? क्या आपने ये सवाल पूछा है कि क्यों दहशतगर्दों को मज़ीद अवामी सप्लाई मिलती जा रही है, आम लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं? क्या वजह है? क्यों कोई अपनी आरामदेह जिंदगी छोड़ के दहशतगर्दी के रास्ते को चुन लेता है? आपको पता है कि कितनी बड़ी तबाही आई है कि ट्रेन को तो चले निशाना बनाया गया। पार्किंग में खड़ी 30 से 40 गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो गई हैं। इतना बड़ा धमाका, कारें तबाह हो गई हैं, खड़ी हुई गाड़ियां तबाह हो गई हैं। इतनी बड़ी बर्बादी आई है। और निशाना कौन था? पहले की तरह वो फौजी जो इस ट्रेन का इस्तेमाल करके शायद छुट्टी पे जा रहे थे। यहां से मुझे एक और चीज समझ आती है कि दहशतगर्दों ने भी ताक ताक के फौज के निशाने लगाना शुरू किए हुए हैं। एक बुनियादी वजह इसकी समझ लें कि फौज खास तौर पे बलूचिस्तान में जुल्म, जबर, तबाही, बर्बादी, फिरौनियत, रौनत, लाशें, हेलीकॉप्टरों से गिराना, गायब करना, प्लास से उनके नाखून खींचना,
इस सब के लिए जानी जाती हैं। अब हो ये रहा है, जो मैंने पहले सवाल पूछा उस एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूं, बाकी फौज खुद सोच ले कि क्या हो रहा है, कि ये दहशतगर्द